आप देख रहे हैं उत्माराम इंगलाज यूट्यूब चैनल। अगर आप राजस्थान से किसी भी प्रकार के कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आप मेरे साथ जुड़कर कर सकते हैं। हम पढ़ रहे थे राजस्थान का इतिहास, और राजस्थान के इतिहास में सोन वंश पढ़ रहे थे। सोन वंश में हमने अजमेर का सोन पढ़ लिए हैं, रणथंभौर के पढ़ लिए हैं, और भी सोन पढ़ रहे हैं। आज हम पढ़ रहे हैं कोटा के सोन, राजस्थान के कोटा के। तो कोटा में सोन वंश की आड़ा शाखा का शासन था। इसका आड़ा शाखा का शासन था। शाखा का शासन था। यहाँ कोटा में एक थे महत्वपूर्ण राजा, जिसका नाम था माधो सिंह। माधो सिंह ये थे। ये बूंदी के राजा रतन सिंह का पुत्र था। किसके? इनके पिता का नाम था रतन सिंह, यानी बूंदी के राजा रतन सिंह। रतन सिंह का पुत्र था। 1648 ईस्वी में, 1600 1638 ईस्वी में, 1600 1638 ईस्वी में ये मुगल बादशाह शाहजहां ने बूंदी रियासत का विभाजन कर माधो सिंह को कोटा का स्वतंत्र राजा बना दिया था। यानी 1638 ईस्वी में माधो सिंह को कोटा का स्वतंत्र राजा बना दिया था। स्वतंत्र राजा बना दिया, यानी कि आप बूंदी से अलग हैं। अब भी कोटा एक नया रियासत बन गया। इस प्रकार से इनको स्वतंत्र राजा बना दिया। किसने? मुगल बादशाह शाहजहां ने। मध्यम एशिया अभियान के दौरान इनको बाद बाद रफ्तार नामक घोड़ा भेंट किया था इनको। और मुगल बादशाह जहांगीर ने रतन सिंह को कौन सी उपाधि दी थी? राम राज। राम राम राज की उपाधि दी थी। फिर इनके बाद में जो राजा बनते हैं, महत्वपूर्ण बहुत ही, जिनका नाम था मुकुंद सिंह। ये वल्लभ संप्रदाय के अनुयायी थे। ये मुकुंद सिंह किसके अनुयायी थे? भक्ति भाव वाले थे, वल्लभ संप्रदाय के। यानी कि इन्होंने कोटा में अबली मीना का महल बनवाया था। किसमें? अबली मीना का अबली मीना का महल बनवाया था। इन्होंने धर्मत के युद्ध में भाग लिया था इन्होंने। धर्मत के युद्ध में भाग लिया था। धर्मत के युद्ध में भाग लिया था। फिर इनके बाद में राजा बनते हैं कृष्ण सिंह, भीम सिंह। इनके बाद में जो राजा महत्वपूर्ण बनते हैं वो है भीम सिंह। ये भीम सिंह कौन से थे? ये भीम सिंह वल्लभ संप्रदाय के अनुयायी थे। ये वल्लभ संप्रदाय को मानने वाले थे, भक्ति भाव वाले। यानी कि ये वल्लभ संप्रदाय के अनुयायी थे।
वल्लभ संप्रदाय के अनुयायी थे। अनुयायी थे। इन्होंने भीम सिंह ने स्वयं का नाम बदलकर कृष्णदास रखा था। क्या? खुद का नाम बदलकर कृष्ण कृष्णदास खुद का नाम बदल के कृष्णदास रख दिया था। और इन्होंने कोठा का जब खुद का नाम बदल दिया तो कोठा का नाम भी बदलेंगे, यानी कोठा का नाम बदलकर क्या रखा था? नंदग्राम। क्या रखा था? नंदग्राम। और एक बारह में है जगह जिसका नाम है शेरगढ़, उसका भी नाम बदल के रखा था। क्या रखा था? शेरगढ़ का नाम बदल के रखा था बरसाना। इन्होंने खुद का नाम बदल के कृष्णदास रखा था। और शेरगढ़ कोठा का नाम बदल के नंदग्राम रखा था। और शेरगढ़ बारह का नाम बदल के बरसाना रखा था। फिर इन्होंने कोठा में सावरिया जी का मंदिर का निर्माण करवाया था। किसका? सावरिया जी मंदिर का निर्माण करवाया था। निर्माण करवाया था। फिर इन्होंने कौन कौन से कार्य किए महत्वपूर्ण? फिर मुगल बादशाह फारूक सिंह के कहने पर इन्होंने बूंदी पर आक्रमण किया था। किसके? फारूक सिंह के कहने पर बूंदी पर बूंदी पर आक्रमण किया था। आक्रमण किया और उसको राजा बुद्ध सिंह को हरा दिया था। और बुद्ध सिंह को हराने के बाद बूंदी का नाम बदल के क्या रखा था? फर्रुखाबाद। क्या रखा था? फर्रुखाबाद रखा था। फर्रुखाबाद। फिर ये बूंदी के किले से दो तोहफे उठा के लेके गया था, जिनका नाम था कड़क बिजली। क्या नाम था? कड़क बिजली, कड़क बिजली, धूलदाजी। धूलदाजी नामक तोहफे लेके गया था। तोहफे लेके गया था। फिर इनके बाद में राजा बनते हैं उमेद सिंह। भीम सिंह के भीम सिंह किसके अनुयायी थे? वल्लभ संप्रदाय के अनुयायी थे। इन्होंने खुद का नाम बदल कृष्णदास रखा था। और इन्होंने कोठा का नाम बदल के नंदग्राम रखा था। और एक शेरगढ़ बारा में जो जगह है उसका शेरगढ़ शेरगढ़ का नाम रखा था बरसाना। इन्होंने कोटा में सावरिया जी का मंदिर का निर्माण करवाया था। इन्होंने फरूख सिंह के कहने पर अकबर बादशाह मुगल बादशाह फरूख सिंह के कहने पर बूंदी पर आक्रमण किया और उसको हरा दिया। और बूंदी का नाम रखा था फरूखाबाद रखा था। फिर बूंदी से ये दो तोहफे लेके आए थे, जिसका नाम था कड़क बिजली, धूल राजी। तोहफे लेके आए थे। ये थे इनके काल के महत्वपूर्ण कार्य। फिर इनके बाद में जो राजा बने
नाम थे उमेद सिंह। क्या था? उमेद सिंह नाम थे। उमेद सिंह उमेद सिंह के टाइम अंग्रेजों के साथ संधि की थी। कब की गई थी संधि? 1817 ईस्वी में कोटा में अंग्रेजों के साथ संधि कर दी थी। अंग्रेजों के साथ में संधि की गई। फिर अंग्रेजों को लगा कि तो कोटा रियासत पहली थी जिसने हमारे साथ संधि की थी, तो 1818 में तो ऑल राजस्थान ने अंग्रेजों के साथ संधि की थी, सिवाय शुरू ने सबसे ज्यादा लास्ट में संधि की थी। तो फरवरी 1818 फरवरी 1818 में अंग्रेजों ने कोटा के साथ कौन सी संधि की? कोटा के साथ संधि की थी पूरक संधि। पूरक संधि। अब ये पूरक संधि क्या होती है? संधि, पूरक संधि की शर्तें, ये पूरक संधि ओनली फॉर कोटा के साथ में की थी अंग्रेजों ने। तो पूरक संधि की शर्तें थी, जब कोटा के साथ 1817 में संधि की, तब एक यहाँ का जो दीवान थे उनका नाम था जालिम सिंह जाला, ये की गई थी। जब अंग्रेजों ने कोटा के साथ पूरक संधि की, तब पूरक संधि की शर्तें ये रखी गई थी, जालिम सिंह जाला के वंशज, यानी जालिम सिंह जाला के वंशज हमेशा कोटा के दीवान रहेंगे, यानी हमेशा हमेशा कोटा के दीवान रहेंगे। दीवान रहेंगे और कोटा की सारी शक्तियां, कोटा की कोटा की सारी शक्तियां दीवान को दी जाएगी, शक्तियां दीवान को दी जाएगी। किसको दी जाएगी? दीवान को। दीवान को दी जाएगी, यानी कि जो कोठा का राजा होगा वो तो एक राष्ट्रपति के समान होगा, जो कोठा के दीवान होंगे वो एक प्रधानमंत्री के समान होंगे, क्योंकि प्रधानमंत्री नाम मात्र का सिर्फ होता है, बाकी सब कार्य कौन करता है? प्रधानमंत्री करता है। इस प्रकार से। और जालिम सिंह जाला के वंशज हमेशा कोटा के दीवान रहेंगे, यानी ये पद उनके लिए वंशानुगत बना गया था। फिर इनके बाद में राजा बनते एक किशोर सिंह। किशोर सिंह के टाइम में एक ही सचित्र घटना है, जो झालरा पठन झालावाड़ रियासत बनाई थी। कोटा से अलग झालावाड़ रियासत बनी थी। क्या था? किशोर सिंह। किशोर सिंह। किशोर सिंह। किशोर सिंह के टाइम में हुआ था एक मांगरोल का युद्ध। कौन सा युद्ध? मांगरोल का युद्ध। मांगरोल का युद्ध। ये हुआ था युद्ध 1800 1821 ईस्वी में। किसके मध्य में हुआ था? जालिम सिंह जाला और किशोर सिंह के मध्य में, यानी जालिम सिंह जाला और किशोर सिंह के मध्य में, इनकी जालिम सिंह जाला। जालिम सिंह जाला, जाहिर सी बात है अंग्रेज किसका साथ देंगे?
जालिम सिंह ज़ाला का साथ देंगे, तो जालिम सिंह ज़ाला यहाँ पे युद्ध जीत गए थे। इनकी सहायता किसने की थी? इनकी सहायता की थी कर्नल जेम्स टॉड ने की थी, यानी टॉड ने सहायता की थी। टॉड ने सहायता की थी इनकी। इनके बाद में जो राजा बने राम सिंह। राम सिंह सेकंड थे, यानी कि राम सिंह सेकंड। राम सिंह के समय 1838 ईस्वी में अंग्रेजों ने कोटा रियासत का विभाजन कर दिया था। कोटा रियासत का विभाजन किया और विभाजन करके मदन सिंह झाला को कोटा रियासत का मदन सिंह झाला को झालावाड़ राज्य का स्वतंत्र राजा बना दिया, यानी कि झालावाड़ राज्य का स्वतंत्र राजा बना दिया था। ये जालिम सिंह, ये बंदर सिंह, ये जालिम सिंह झाला का पोता था, यानी ये इनका पोता था। ये मदन सिंह जालिम सिंह झाला का पोता था और इन्होंने राजधानी बनाई थी। राजधानी बनाई थी राजधानी बनाई थी जालरा पाटन। राजधानी बनी थी झालरा पाटन। झालरा पाटन राजधानी बनाई थी। तो ये झालावाड़ का इतिहास पे अब थोड़ा सा ये भी पढ़ लेते हैं। राम सिंह के टाइम कोटा का विभाजन करके 1838 में अंग्रेजों ने मदन सिंह को झालावाड़ रियासत का स्वतंत्र राजा बना दिया था। ये महत्वपूर्ण बात है राम सिंह के टाइम की। कर लेते हैं इसका झालावाड़ का इतिहास। तो ये झालावाड़ का इतिहास भी साथ में पढ़ लेते हैं। झालावाड़ में झाला वंश का शासन था। किसका? झाला वंश का शासन था। ये पता है झालावाड़ को मदन सिंह ने बनाया था। यहाँ पे प्रथम राजा भी वो ही बनेंगे, मदन सिंह। मदन सिंह। ये जालिम सिंह झाला का पोता है, मैंने आपको बता ही दिया था। जो कोटा रियासत के दीवान थे उनका जालिम सिंह झाला का ये पोता था। 1833 ईस्वी में अंग्रेजों ने एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना की और 1838 में 1838 में अंग्रेजों को झालावाड़ रियासत को क्या दी? मान्यता। मान्यता दी। क्या दी? मान्यता दी। और राजधानी बनाई गया झालरापाटन बनाई थी। ये मैंने आपको बता ही दिया था। झालरापाटन राजधानी बनाई थी और ये कहाँ पे है? किस नदी के किनारे है? चंद्रभाग।
नदी का क्या नाम है? चंद्र चंद्रभाग नदी। कौन सा? चंद्रभाग नदी के किनारे। किनारे। और झालावाड़ को एक अन्य नाम है, क्या नाम है? घंटियों का शहर। घंटियों का शहर। घंटियों का शहर। इनके बाद में जो राजा बने थे, राजेंद्र सिंह। राजेंद्र सिंह। इन्होंने झालावाड़ में कंठा प्रसाद का मंदिर का निर्माण करवाया था। और इन्होंने झालावाड़ में, राजेंद्र सिंह ने एक महत्वपूर्ण, कि झालावाड़ के सभी मंदिर, यानी कि सभी मंदिर किसके लिए खुला दिए थे? हरिजनों के लिए। यानी कि हरिजन भी मंदिरों में जा सकते हैं। हरिजनों हेतु खुलवा दिए थे। खुलवा दिए थे। तो ये थे झालावाड़ का इतिहास। फ्रेंड, अगर आपको क्लास अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब कर लें, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लें। अगर कोई भाई बहन एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं, जिसमें अभी आंसर की आ गई, और फिजिकल की किसी भी प्रकार की फिजिकल हो, चाहे डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो, किसी भी प्रकार की अगर आपको जानकारी चाहिए, तो तुम्हारा हिंगलाज यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद, जय भारत।